नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं वेदर टुडे। मानसून 2022 ने केरला में आखिरकार ऑनसेट कर लिया है। उसका आगमन केरला में हो चुका है। आज लगभग सभी केरला के हिस्सों में इसने दस्तक दे दी है। साथ में कुछ दक्षिणी तमिलनाडु के हिस्सों में भी इसने दस्तक दी है। इसी के साथ बचे कुछ अरब सागर के हिस्से, लक्षद्वीप के सभी इलाकों में और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में इसने अपनी यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ाई है। इसी के साथ अगले 3 दिन किस प्रकार से मानसून की स्थिति रहेगी उस पर अगर हम विश्लेषण करें तो आईएमडी के अकॉर्डिंग आगे जो कंडीशंस है वो फेवरेबल है साउथ वेस्ट मानसून की। अरब सागर के बचे हुए कुछ हिस्सों में, साथ में केरला और कुछ हिस्से तमिलनाडु और कर्नाटक तक जो है हम कह सकते हैं अगले 3 दिन में यह मानसून पहुंच सकता है। इसी के साथ जो नॉर्दर्न लिमिट है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की इसकी जो शाखा है वो भी थोड़ी ऊपर खिसकने की संभावना आगामी 3 दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से बन रही है। इसी के साथ मानसून में अब एक ब्रेक फेज, सबसे शुरुआत में ही जो है मानसून में ब्रेक फेज आने की पूरी संभावनाएं लग रही है और लगभग हम कह सकते हैं आ भी चुका है। एक प्रकार से कमज़ोर स्थिति में इस समय मानसून बना हुआ है। कमज़ोर रूप से इसने दस्तक दी है केरला में, क्योंकि केवल 60% ही मानक जो है मानसून के इस समय पूरे हुए हैं, जबकि आईएमडी के अनुसार जो मानक होते हैं वो 100% पूरे होने पर ही ऑनसेट दिया जाता है। लेकिन किस प्रकार से उन्होंने ये जो ऑनसेट आज केरला में और तमिलनाडु के हिस्सों में किया है वो उन्हीं को पता है, क्योंकि डाटा जो भी हैं वो 100% अभी पूरे अनुकूल नहीं हुए हैं। जो OLR होता है वो इस एरिया में जो है अब 200 से नीचे होना चाहिए, लेकिन मेजर एरियाज में जो है 200 से अभी नीचे नहीं गया है, वो आसपास ही इसी के बना हुआ है। इसके अलावा जो कंडीशंस होती है वाटर वेपर और जो विंड डायरेक्शन होती है वो इसके फेवरेबल है ऑनसेट के, जबकि जो रेनफॉल है यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में जो रेनफॉल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। केवल 1 दिन की बारिश से ही जो है आईएमडी ने मानसून ऑनसेट केरला में कर दिया है। साथ में जो क्लाउड कवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। जो बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में केरला में वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से हुई है, जबकि मानसून ऑनसेट के लिए क्यूमुलस क्लाउड से बारिश होना जरूरी है, जो कि बूंदाबांदी के रूप में होती है। लगातार झड़ी लगी रहती है 24 घंटों तक, वैसी बारिश देखने को नहीं मिली है। तो हम कह सकते हैं कमज़ोर रूप से, बेहद कमज़ोर रूप से मानसून का ऑनसेट इस समय केरला में हुआ है और आगामी 10 दिनों तक जो है मानसून में कोई बदलाव नहीं होगा। मानसून की जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी वीक बनी रहेगी। उसका मेजर कारण है एमजीओ का फेज 7, यानी कि आपको हमने एक वीडियो में बताया था एमजीओ जब 1 से लेकर 4 फेज तक इंडियन ओशियन में रहता है, उस दौरान इंडियन ओशियन में गतिविधियां बढ़ती है बारिश की और सिस्टम की। लेकिन जब ये 7 और 8 फेज में जाता है तो जो पीछे वाली नमी होती है इंडियन ओशियन की, हम कह सकते हैं एक तरीके से हवाएं होती है, वो मेरी टाइम कॉन्टिनेंट की तरफ धकेलता है, यानी कि सेंट्रल पैसिफिक ओशियन की तरफ धकेलता है, जिसके चलते हवाएं जो है भारतीय हिंद महासागर में नहीं रुकती है और यहाँ पे बारिश की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। उसी के कारण जो है मानसून में ब्रेक फेज शुरुआत में ही आ चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं 10 जून तक इसी प्रकार से मानसून की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा ये आगे बढ़ता रहेगा और बाकी जो निर्भर है आईएमडी पर, भारतीय मौसम विभाग पर, किस प्रकार से ये मानसून को आगे बढ़ाता है। लेकिन सही से देखें अच्छे तौर पर तो आगामी 10 जून तक जो है मानसून में जो जोर पकड़ेगा वो नहीं पकड़ने वाला है आगामी 10 जून तक। उसके बाद जब एमजीओ फेवरेबल कंडीशंस होगी इंडियन ओशियन में, एमजीओ जब 2 व 4 फेज के मध्य आएगा तब इंडियन ओशियन में जो गतिविधियां होंगी बारिश की और सिस्टम बनने की वो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि 15 जून के आसपास आने की संभावनाएं हैं। 15 जून के आसपास काफ़ी तेज़ी से मानसून अग्रसर होगा और 30 जून तक जो है मानसून उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर देगा अच्छे से। और जुलाई के पहले सप्ताह में जो बचे कुचे राजस्थान के हिस्से होते हैं, लद्दाख के एरिया होते हैं, वहाँ तक मानसून पहुँचने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल मानसून की इस बुलेटिन में इतना ही। आगे लगातार मानसून की जो भी अपडेट होगी वो आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।